हेलो गाइज। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोज के बारे में कि प्रोज क्या होता है। इससे पहले आपको एक मोटिवेशनल शायरी को शुरू करते हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो इसलिए हम आपके लिए प्रोज लेकर आए हैं और क्लास 12 प्रोज रामबाण 99% साबित होगा। यम इम्पोर्टेंट आपके लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको देख लो, सिर्फ यही आएगा। पूरा धुआं धुआं करना है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लिए कि जितना आपके एग्जाम में आए। तो एग्जाम में आने के लिए आप सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे प्रोज में कि आप एग्जाम क्लियर कर लें। प्रोज के लिए सिर्फ 7 क्वेश्चन, एक अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक आप पढ़िए, आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका प्रश्न क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। आपका सबसे पहले प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेम्बल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हेम्बल है वो फ्रेंच की भाषाओं को सुनकर क्या सोचा, क्या बोला। तो कह रहा कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच की जो भाषा होती है वो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर भाषा होती है। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये जो है सबसे क्लियर यानी कि सबसे शुद्ध भाषा होती है और इसको अच्छा भाषा के तौर पे माना जाता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन गाइड हम शुरू करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है दूसरा, व्हाट डिड एम हेम्बल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन। जब एम हेम्बल क्लास में आया और लास्ट लेसन सवाल जब शुरू हुआ, पूछा गया तो क्या हुआ। तो इसका आंसर देते हैं गाइज। क्या हुआ इसका आंसर से सुनिए गाइज। इन दिस लास्ट लेसन, जब लास्ट लेसन में आया तो एम हेम्बल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, देन अबाउट राइटिंग एंड फाइनली ए लेसन इज हिस्ट्री मोर देन दिस। यानी कि इनके हिसाब से जब एम हेम्बल को जब पढ़ाया गया क्लास में तब ग्रामर यानी कि व्याकरण के विषय में बताया गया अबाउट, लेकिन जबकि इनको लिखना बोला गया तो इनको फाइनली ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास इनको पता नहीं था। इनकी जो कहानी थी, कहानी की इतिहास पता नहीं था। मोर यानी कि अत्यधिक, देन मतलब जब, दिस ही मेड इज स्टूडेंट रिलीज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग एंड द टाट देम टू मेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज। यानी कि इनको अपनी भाषा में ज्ञान ना होने के कारण ये बोलने में क्या थे, असमर्थ थे। तो तीसरा क्वेश्चन बताते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए इसके बाद फिर एक शायरी हो जाए आपके लिए। मुश्किलों से कह दे उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो हुनर आने का मतलब है कि आप अपने जो काबिलियत है उसको दिखाइए और एग्जाम में टॉपर बनने का प्रयास कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। व्हाट चेंज कम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही द हॉर्ड एम हेम्बल अनाउंसमेंट। जब वो एम हेम्बल ने अनाउंसमेंट किया, एम हेम्बल कौन थे, टीचर थे, अध्यापक थे। जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी तब क्या हुआ, फ्रेंच को छोड़ना पड़ेगा, फ्रेंच भाषा जो है चेंज हो जाएगी, फ्रेंच भाषा जो है चेंज हो जाएगी। तब क्या उसको पढ़ा, तब लगा कि हमारे पास तो जब हम पहले फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच बोलने की हुनर नहीं रहा, किताबें बेकार हो जाएंगी। इसके प्रकार क्या उसने सोचा कि अब हमें आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट फ्रेंच वाज वेरी सैड एंड ही regretted not learning his lesson and being deprived of the opportunity to learn his own mother tongue। यानी कि जब उसकी फ्रेंच भाषा की जब अब अनाउंसमेंट हो गई तब फ्रेंच बहुत दुखी हुआ। क्यों, क्योंकि वह सोच रहा था कि हमें अभी अपने पाठ को पढ़ने नहीं आता, हमें अपने भाषा को सीखने नहीं आता, बोल नहीं पाता हूँ। तो हिज बुक्स सडनली, अचानक जो किताबें हैं, बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड, और जो हमारे पुराने मित्र हो जाएंगे। जो किताबें मेरी हैं इसमें वो मेरे पुराने मित्र हो जाएंगे। व्हेन ही कुल्ड नॉट एबडन, और उसको सोचकर बहुत ही दुख और अपने मेक्स द। फिर सुनिए बच्चों, आप लोग के चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। करा कि फिरोजाबाद जो सिटी, जो शहर है, वो किसके नाम से फेमस था, क्या किस कारोबार से फेमस था। तो बेंगल यानी कि चूड़ी बनाने के मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस ब्यूटीफुल बेंगल कैन बी कैन सीन ऑल एवरी सेकेंड फैमिली इज इंगलेड इन द बिजनेस ऑफ बेंगल
मेकिंग। करा कि जो फिरोजाबाद जो शहर था वह चूड़ियाँ बनाने के नाम से फेमस था और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध सुंदर चूड़ी बनती थी और यहाँ पर सभी लोग जो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते थे उनका एक ही बिजनेस था और क्या था, चूड़ी को बनाना। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, यह जो है भारत का एक केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर इज फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। और यहाँ पे जितने भी फैमिली परिवार थे उनके जनरेशन दर पीढ़ी यहाँ पर शीशे की गिलास की जो चूड़ियाँ है अच्छा और सबसे सुंदर बनाया जाता है और इसका केंद्र ही है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद में आपको चूड़ी का ही केंद्र ही मिलेगा। इसके बाद से पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका है व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कंभरी। वाचक जो हैं इस टाइटल को किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, इनको एक कन्वर्जन होती है। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेंसरी हाउ मिलियन ऑफ चिल्ड्रेन इंडियन लॉस्ट आउट एंड लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लिव्स। यानी कि कह रहा कि जो भारत में रहने वाले जो बच्चे हैं वो मिलियन में हैं और मिलियन में बच्चे रहते हैं और कभी बाहर भी जाते हैं कभी अंदर भी रहते हैं, इनकी कन्वर्सिटी होती है। As the that is their childhood formative forces these young children to work in this the most inhuman condition as a result of which they miss is the human condition as the result। यानी कि इनकी जो रिजल्ट है परीक्षात्मक है इस पे बच्चों के फोकस नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इंडिया में जो होते हैं काम के कन्वर्सिटी में होती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार करा कि आउट ऑन द फन आप यानी कि मजाकिये में बच्चे बाहर होते हैं आप चाइल्डहुड विच हैम्पियर्स द ग्रोथ और वे विकास करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार कथावाचक ने अपने बातों को बच्चों के सामने रखा। इसके बाद से छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। छठवां क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड डगलस गेट रिसीव्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल। जब डगलस को पूल में बीगा गया तो किस प्रकार बचा, किस प्रकार उठा। तो द नरेटिव कथावाचक जो नरेटिव मतलब होता है कथावाचक जो है वो डज नॉट मेंटेन दिस व्हेन ही रिग्नेटेड कॉन्क्लूजनस ही वाज वोमिटिंग willed laying on his stomach beside the pool apparently he had been received by someone। जो कथावाचक वो कह रहा है कि वह जब पानी में गिरा था, जब नीचे गिरा तो मीन सडनली स्मोच यानी कि उनको अपनी आहत की प्रतीति हुई, यानी कि सोचा कि अब कैसे निकले क्या हुआ। तो अगर किसी प्रकार को कोई चीज़ होता है स्मोस्ट यानी कि अगर कोई इंसान मान सकते हैं कि उल्टी किया और सड़क के किनारे सोया है अकेले है तो क्या करेगा, मजबूर है अपने आप से ही उठकर आएगा। ठीक इसी प्रकार जब पानी में गिरा तो अपने आप से ही उठकर फिर ऊपर आने का प्रयास करता रहा और आया। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सातवें क्वेश्चन की क्या कहता है, कहता है वाई डिड द पेडलर ड्रिव ए प्लेस्योर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज रेड ट्रैप। जो पेडलर है वह क्यों ऐसा सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार आया कि ये पूरी दुनिया जो है एक रेड रोप है, चूहेदानी के समान है, चूहेदानी के समान पूरी दुनिया क्यों है, इसको विचार क्यों आया। तो कहना कि पीपुल हैड नेवर बीन काइंड टू द पुअर पेडलर देयर फॉर ही इनवाइट देयर हुज लॉट द बेटर देन हिज। क्योंकि जो दुनिया है ना वो गरीबों की मदद नहीं करती है, दूसरे की मदद नहीं करती है। इसी प्रकार वह एंड वाज रेथर एम्यूज टू थिंक दैट सम डे दे टू विल टू बी टेम्पेड बाय द बेट एंड ही कैच इन द रेड रोप। और इसी प्रकार वो सोचा कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी की समान है। क्यों, क्योंकि गरीबों की सहायता मदद कोई करने वाला नहीं है। तो बच्चों चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको है इसमें का कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी चंपारण। जो राजकुमार शुक्ला है वह गांधी जी को चंपारण क्यों लेना चाहता है। तो बच्चों आपसे निवेदन करेंगे कि आप 8 क्वेश्चन जो लिखवाए हैं इनको पढ़िए, देखिए और एग्जाम में एक सक्सेस पाइए और सक्सेस पाएंगे अच्छा नंबर मिलेगा तो आपकी प्राप्ति और मेरा भी नाम होगा। तो इसीलिए बच्चों आप लोग क्लास से 6वां चीज जुड़िए और जुड़कर अपने आप को एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बनाइए। तो इसीलिए अपने भाषा को हम विराम देते हैं और फिर आपके अगले वीडियो में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।